राधे राधे गाइस। आज हेमा को गए हुए पूरे 14 दिन हो गए हैं और कल 13वां था। हम हरिद्वार जब गए थे तो हरिद्वार के पंडित जी ने बोला था कि आप मतलब हेमा का 13वां कर सकते हो, आप 16वां 15वां 17वां तो करते ही नहीं है, आप 13वां करो। तो कल 13वां था, पंडित वगैरह सारे बैठे थे, 13 पंडित थे और एक पंटाइन थी। तो जब लेडीज़ की डेथ होती है तो पंटाइन जरूर होती है, तो फिर कल पंटाइन भी थी। तो कल वही सुबह थे, हवन हुआ था पहले और उसके बाद फिर पंडित वगैरह सब आए, खाना वाना खाया, हम लोगों ने खाना खाया, सारे आ रखे थे, सब परिवार था। तो मतलब पूजा के ससुराल वाले भी आए हुए थे, मन्नू भी था, मैं थी, सिस्टर थी और मासी का लड़का था, सब आए हुए थे। पता ही नहीं चला, बस हेमा हाथ से निकल गई और आज करते करते 14 दिन भी हो गए हैं। तो बस अब कितने दिन से ब्लॉग नहीं डाला था, वो दिल ही नहीं करता ब्लॉग डालने का कि क्या डालें क्या ना डालें, क्या बताएं क्या ना बताएं। आज हमने ये खाया वो खाया, अब क्या करें गाइज, ये भी हमारा एक काम ही है। बस अब सब मुझे कमेंट्स करते हैं, आंटी आपके ब्लॉग नहीं आ रहे, आंटी आपके ब्लॉग नहीं आ रहे। तो आज भी अभी भी थोड़ी देर पहले हमारे घर में मतलब सब्सक्राइबर थे, आए थे, तो वो आदिवासी तेल चाहिए था उनको, तो लेने के लिए आए थे। तो वो गए थे, आंटी आप ब्लॉग नहीं डाल रहे। तो मैं कहा मेरा दिल नहीं करता डालने का, तो ना बाहर जाने का दिल करता है, ना मैं ज़्यादा दुकान पे जाती हूँ। शाम को थोड़ी देर 2-4 मिनट चलेगी, जैसे जाती हूँ मुझे हेमा की याद आती है। जैसे मैं दुकान पे जाती थी, हेमा मुझे फ़ोन करके कहती दीदी आप कहाँ पर हो, तो मैं कह रही हूँ मैं दुकान पे हूँ, बस मैं अभी आई, 2 मिनट रुको, मैं वेट करती हूँ, बस आप मेरी वेट करो, मैं अभी आई। फिर हेमा मेरे घर आती थी, हम इनके साथ बातें करते थे, 15-20 मिनट इनके साथ बातें करते, इनके साथ बहुत खुश रहती थी, वो बातें करती रहती थी, अपने दिल की सारी बात मोस्टली इनको बता देती थी क्योंकि हमारे साथ ही रहती थी। तो बस उसके बाद फिर मैं घर आ जाती थी। शुक्रवार भी मेरे साथ घर आई है और शनिवार को पूजा आ गई, फिर संडे को इसकी रात को डेथ हो गई। तो शनिवार मेरे को नहीं मिली और मुझे इतवार नहीं मिली, शुक्रवार को मेरे घर ही थी। इस दिन डॉली के साथ भी ब्लॉग बनाया, सब कुछ बनाया और आराम से रात को ये 9:15 बजे के करीब गई है कि बस मैं कमल की दुकान पे जा रही हूँ, ठंड है, तो कमल को कहती हूँ हम घर चलते हैं। बस गाइज ये तो सिर्फ यादें ही यादें रह गई हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे। मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा। बस मैं बार बार उसकी रील देखती रहती हूँ, उसकी फोटो देखती रहती हूँ, उसकी शक्ल देखती रहती हूँ कि कहीं मुझे नजर आ जाए, कहीं मुझे नजर आ जाए, कहीं मेरे को सपने में आ जाए। मेरे सपने में भी नहीं आई कुछ भी, जैसे मतलब एक प्रकार से जैसे बिल्कुल ही इसने हमारे से हाथ से निकल गई। हाँ, हाथ से निकल गई, हमारे से नाता ही टूट गया। अच्छा, सबसे बड़ी बात है जब तू होती नहीं थी ना, कहीं मार्केट चले गई, कुछ हुई, मेरे पास एक एक घंटे बैठी रहती थी। हाँ मालूम है, आपके बैठी रहती और गाइस हर बात इनसे करती थी, हर बात शेयर करती थी। जैसे कि इसके जीजा जी नहीं होते, मतलब कि फ्रेंड होते हैं, जैसे मैं हूँ, मुझे भी फ्रेंड समझती थी, जीजा जी को भी। मतलब अच्छा हमारे को फील होता था, हेमा के साथ बहुत अच्छा लगता था मुझे। मैं अपनी मम्मी के घर जाती थी, इसी के साथ जाती थी, बिल्कुल अकेले नहीं जाती थी। इससे यही कहना कि दीदी मैंने आपके साथ जाना है। और अब क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, कमल मुझे कहता है तुझे अकेले नहीं जाना, इसे मेसा जाना। हमारा पहले अड्डा होता था, ये जो जिस मकान में पहले रहती थी, तो हमारा एक अड्डा होता था वो वाला मेट्रो स्टेशन। उसके बाद जब इसने कमल की दुकान के पास ले लिया तो हमारा अड्डा होता था इनकी दुकान। ये मैं हमेशा कहती थी मगर तू बहुत लेट आती, कई बार तो रिक्शा करके आती थी, वहां से रिक्शा में बैठी होती थी, उसको बोलती थी मुझे मेट्रो पे जाना है, तो हम फटाफट, मैं दुकान पे खड़ी होती थी, फटाफट हम चलते थे। और बस गाइज एक बात और है जो मुझे मतलब कि इसकी याद आ रही है। तो अभी गाइज मैं आपको ये वाली बात भी बताती हूँ। जब चीना की एंगेजमेंट थी ना गाइज, पूजा ने और हेमा ने ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी थी, इतनी सुंदर लग रही थी, जबकि मैंने कोई नई ड्रेस नहीं खरीदी थी, मेरे पास जो था मैंने वही सूट पहना था। मगर चीना और हेमा जो है और पूजा है, पूजा तो चलो न्यूली मैरिड है और हेमा भी बहुत सुंदर लग रही थी। जब मेहंदी लगवाई थी, मेहंदी लगवा के रात को हमने किया था संगीत, हमारा दिल था। तो आपको पता है जहाँ पर गोलू और पायल होते हैं वहां पर तो पायल तो रोन के लगा देती है। उसने कहा नहीं हम ना डांस वगैरह करेंगे, तो हमने कहा ठीक है। उस दिन क्या था उस दिन गणेश जी विसर्जन था, गणेश जी का विसर्जन था, तो बाहर सारे ढोल वाले जा रहे थे। तो मैंने भैया को बुलाया, मैंने कहा भैया 2 मिनट आप हमारे यहाँ पर आ जाओ। तो 2 मिनट चलो, मैं रौनक लग जाएगी, स्पेशल क्या ढोल वाला बुलाना है। तो भैया आए, तो 15-20 मिनट आधा घंटा सबने डांस किया, खूब पैसे भूसे लुटाए करे। तो भैया 15-20 मिनट बाद डांस करके चले गए थे। उसके बाद रात को हमने फिर मतलब कि रौनकें लगाई, अपना स्पीकर वगैरह लगाए करे। तो हेमा ने डांस किया था इनके साथ, जीजा तू काला मैं गोरी घनी। मैं कह रही हूँ इतना अच्छा डांस, इतना अच्छा इन्होंने भी किया और हेमा ने भी किया। हेमा बस ही नहीं कर रही थी, ऐसे घूंघट लगा के रुकी नहीं रही थी। पूजा ने इतना बोला कि मम्मी आपको सांस की प्रॉब्लम है, मम्मी आपको सांस की प्रॉब्लम है, आप ऐसे मत करो। पता नहीं उसको अंदर से ऐसे पता था जैसे कि मैं शादी पे होंगी, मैं सारी की सारी रीजें उसने मतलब कि पूरी कर ली थी। इतना
इतना डांस किया और मेरे साथ भी इतना डांस किया। और पायल के साथ जो डांस किया ना गाइस, अगर मेरे पास ये वीडियो होगी हल्की सी तो मैं आपको थोड़ी सी, अगर मेरे पास हुई तो मैं जरूर डालूंगी, अगर हुई तो। इसने इतना बड़ा घूंघट निकाल के पायल के साथ किया था, ऐसे नीचे बैठ के। मैं तो कर भी नहीं सकती जो पायल नीचे बैठ के करती है ना, ऐसे ऐसे करके इसने ऐसे किया था। इतना डांस। और पायल खुद कहती जो सीमा मासी ने डांस किया, जो हेमा मासी ने डांस किया, जबकि मैंने भी नहीं किया, कंचन ने इतना डांस नहीं किया जितना हेमा ने रोन के लगाई थी। पता नहीं उसको अंदर से क्या पता था कि मैं दोबारा होंगी नहीं होंगी। तो बस आपको मैं बता नहीं सकती गाइस, कुछ भी नहीं बता सकती। इतना डांस किया, कई चीजें तो हमने आपको दिखाई भी नहीं है, कई रीलें भी डली, कई कुछ है। मैं कहती हूँ इनके साथ जो डांस किया, जीजा तू काला मैं गोरी घनी, मैं कह रही हूँ जो डांस किया आप बता नहीं सकती गाइस। बहुत मजे लगाए इसने, बहुत मजे लगाए। इतनी अच्छी मेहंदी लगवाई मेरे को, भैया यहाँ भी लगाओ, यहाँ भी लगाओ, मेरे को डांस करना है। और सूट भी लेके आई हरे कलर का मेहंदी का, कितने सारे सूट लेके आई थी गाइस। जो ये चांदनी चौक से सूट लेके आई थी, आप बताओ जाते जाते मेरी मम्मी को भी 10 दिसंबर की बात है, मम्मी के लिए सूट ले लो, मम्मी को सूट ले लो। तो जब मैंने आपको मम्मी के लिए 4 सूट लिए हमने, तो मैंने कहा चलो मम्मी भी पहनेगी, एक मेहंदी वाला पहन लेगी, एक हल्दी का पहनेगी। हम अपनी मम्मी के लिए भी हमने 4 सूट शॉल वाले लिए, वो भी हेमा ही दिलवा के दे गई है। यानी कि जाते जाते वो मम्मी को भी सूट दिलवा के गई है, ये सोचो। और अच्छा हेमा जब भी दुकान आती पता कहती थी, ये मेरे पास सूट नहीं है, ये मेरे सूट नहीं है। अब निकाले तो पता कि हेमा के कितने सूट निकाले? 8 बैग भर के। वही काकू कह रहा था, काकू कहता है कि हमारे तो 2-2 बैग थे, और मम्मी की इतनी चप्पलें, इतने जूते, मैं कहती हूँ इतना कुछ, अब पूछो मत गाइस। अनटच कई चीजें ऐसी थी जो कि उसको इतना शौक था। अब कहाँ गया शौक, देखो सब हरिद्वार गई। हाँ, सारा हरिद्वार हमने इतने सूट अच्छे सारे हरिद्वार में दे दिए। मैं कहा नहीं, कोई ना कोई पहन लेगा। अभी भी अलमारियां भरी पड़ी हैं, तो देखो सारी यादें हैं हमारी बहन की, वो हम नहीं चाहते। मतलब कितने सारे जो रेगुलर सूट थे पहनने वाले, वो हमने सारे हरिद्वार में दे दिए। उसके नाम का जो बनता है, जो हमारे रीति रिवाज है गाइस, हमारे रीति रिवाज सारे करने होते हैं, हमने सारे किए। बस हेमा को सब हरिद्वार छोड़ाए, बस एक सबने जाना है वहां पर, तो जब नहीं जाना है, मगर इंसान जाए तो उम्र के हिसाब से जाए। हेमा की कोई उम्र नहीं थी गाइस, 49 ईयर्स उम्र, 49। पहले हेमा का जन्मदिन आता है 21 तारीख को, हेमा का जन्मदिन आता है, तो वो 16 तारीख को ही चलेगी गाइस। 21 तारीख को जन्मदिन है, जन्मदिन पे बड़ा मूड हमारा खराब था। हम सब बहनों का मतलब कि एक ही महीने जन्मदिन आता है। 1 तारीख को मेरी आता है सीमा बहन का जन्मदिन, 1 दिसंबर को। उसके बाद फिर राधिका का आता है, फिर पूजा का आता है, उसके बाद हेमा का आता है, फिर मेरा आता है। मतलब कि सारे के सारे एंड में मेरा आता है। तो सारे के सारे जन्मदिन हम सारे के सारे दिसंबर में ही पैदा हुए हैं। हेमा मेरी चारी तो दिसंबर में पैदा हुई और दिसंबर में चली गई। हाँ, ठंड में ही आई और ठंड में ही चली गई गाइस। कुछ समझ नहीं आया। और मैं उसको कह रही थी कि तू गर्म शमीजें नहीं पहनती, कहती दीदी मेरे को गर्म शमीजें बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। मैं कहा इस बार ना चलियो मेरे साथ, तू तिलक नगर, हम नई शमीजें तू पहनियो, एक ले लियो, कोई बात। हम ना तिलक नगर से पहले किसी और दुकान से सामान लेते थे, फिर मैंने ना एक दुकान और दिखाई इसको, वो सरदार जी की दुकान है, तो पुरानी मार्केट में, ये क्या नाम है इसका, मदर डेयरी के सामने। तो हम उसके पास गए, तो उसका रेट भी इसको सही लगा गाइस। मैं बहुत सामान लेके आई थी, तो आपको पता ही होगा जब हेमा लेके आई थी, इतना बड़ा स्टील का डोंगा लेके आई थी। मैंने कहा तूने क्या करना है, कहती यूट्यूब में मुझे ना ये दिखाना होता है, जैसे कोई आटा गूंदना, कोई डो दिखाना, या कोई चीजें भिगोनी, या मुझे कोई शो करनी। तो दीदी प्लास्टिक की चीजें अच्छी नहीं लगती, मैं स्टील का डोंगा ले लेती हूँ। फिर उसने स्टील का डोंगा लिया। अच्छा, इसने फिर एक शीट ली, इसने ली ग्रीन कलर की शीट, और मैंने ली पिंक कलर की शीट, वो चकले के नीचे बिछाने वाली, जिससे चकला की हिलता नहीं है। मैंने बिछाया तो मुझे मजा नहीं आया चकले के नीचे रख के। मैंने क्या करा, मैंने हटा दिया, मैंने इनको दे दी शीट। मैंने कहा ये आप ले लो, आप इस पर रोटी रख के खाया करो, बस मैं साफ कर दिया करूंगी। ये देखो, ये वाली शीट, ये वाली शीट आई थी, हाँ पिंक कलर की, इसकी ग्रीन कलर की। लास्ट ज्यादा है। हाँ, तो लास्ट ज्यादा है, बड़ा सारा इसने सामान खरीदा था। तो भैया वो कह रही थी भैया मेरा ना चूल्हा सही नहीं है, तो आप चूल्हा आपके पास है? उसने कहा बहुत अच्छी है बहन जी। तो कहती कितने का आ जाएगा? उसने कहा 3,500-4 हजार तक, अच्छा 4,500 तक अच्छा आ जाएगा। कहती अगली बार आऊंगी, बस आप ये सोचो कि अब मैं आपकी कस्टमर बन गई हूँ, बस आपकी मैं कस्टमर हूँ, अब रेगुलर आपके पास आऊंगी, कुछ ना कुछ आपकी इतनी चीजें अच्छी लगी है मुझे। आप इसका ब्लॉग देखना, जब ये मेरे साथ गई थी, कहती इतनी चीजें अच्छी लगी है, आपके कप अच्छे लगे हैं, ये ब्रश भी लेके गई थी, और चॉपर, हाँ चॉपर तो इससे नहीं लिया था, चॉपर तो मंगल बोर्ड काटने वाला, हाँ वो चॉपिंग बोर्ड लेके गई थी। बड़ी सारी चीजें लेके गई थी ये। तो कहती थी भैया अब आपके साथ मेरी हो गया, अब आप मेरे को भी रेट सही लगाना। और एक चाकू भी लिया था मैंने ग्रीन कलर का लिया, पिंक कलर का लिया था, इसने भी ग्रीन कलर का चाकू लिया था। तो
चाकू बहुत तेज था। तो भाई कह रहा था, भैया कह रहा था एक बार चाकू लेके जाओ तो आपको याद रहेगा। कहती भैया हर चीज़ मैं आपसे लूंगी, हम क्यों इतनी दूर जाएं। दीदी ने तो मुझे बड़ी अच्छी दुकान दिखा दी। मैंने कहा हेमा कभी मैं नहीं भी होंगी तो तू कमल के साथ आ जाइयो, तो आके ये सामान लेके जाइयो। तो वह इतनी सारी चीज़ें पसंद करके आई थी, इतनी सारी चीज़ें, मैं चूल्हा लेने आऊँगी, मैं ये लेने आऊँगी, मैं वो लेने आऊँगी। पर इंसान को पता नहीं होता कि इंसान मतलब क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, कि अगले पल वो होगा या नहीं होगा। जो इंसान चावल बना के सोया हो, मैंने चावल बनाए, अचार डाला हो, पुदीने की चटनी बनाई हो अपने बच्चों के लिए, सुबह इतना बड़ा फूल था गोभी का, वो भी पड़ा हुआ था, आलू पड़े थे कि सुबह मैं आलू गोभी बनाऊंगी, और रात को 12:30 बजे अचानक तबीयत खराब हो गई जी, सांस की प्रॉब्लम आ रही है। तो सांस की प्रॉब्लम, सीढ़ियाँ नीचे उतरते ही बस ये कमल के ऊपर गिर गई, नाक से मुंह से सब झाग निकली, तो सारा कुछ वहीं खत्म हो गया। मगर हमने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, कन्नू फटाफट चंदन देवी लेके गया, कमासी को फटाफट लेके जा, मगर जितनी किसी की लिखी होती है वही है। बस गाइस यही है कि इतनी सारी चीज़ें वो उस दुकान पे छोड़ के आई थी, भैया ये भी लेके जाऊंगी, ये भी लेके जाऊंगी, ये कप लेके जाऊंगी, कमल और मैं हम दोनों मिलके इसमें चाय पियेंगे। गाइस बस ये आखिरी यादें हैं जो इसकी मैं आपको बता रही हूँ, जो जो मुझे बोल के गई। और उसे काकू की शादी का बहुत शौक था, आपको पता ही है, काकू की शादी का बहुत शौक था। हमने भी एक रिश्ता दिखाया था और एक रिश्ता दिखाया था निक्की ने। तो लड़के वालों ने मतलब कि हमने उसको जवाब नहीं दिया था, कुछ नहीं दिया था। तो इसको लगा था कि लोग ऐसे क्यों करते हैं, मुझे जवाब ही नहीं दिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर जवाब नहीं दिया तो क्या हो गया, काकू की यहाँ नहीं होगी कहीं और हो जाएगी, तो ये मैं जिया जी कोई और लड़की देख देंगे, तो चिंता मत कर। और उसे क्या पता था कि मैं काकू की शादी देख ही नहीं पाऊंगी, और चीना की नहीं देख पाएगी, सबसे बड़ी बात। हाँ चीना का शौक था शादी का। हाँ चीना की शादी का इतना शौक था गाइस। अभी आपको चीना की शादी वाली, एंगेजमेंट वाली भी आपको गाइस मैं बताती हूँ, वो बातें भी बड़ी इसकी बहुत अच्छी। जो उसने डांस किया, कितना डांस किया। वो भी बार बार सारे लिखते हैं आंटी अब ब्लॉग नहीं डाल रहे, आंटी ब्लॉग नहीं डाल रहे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं ब्लॉग में क्या डालूं। बस अब मेरे को तो भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान, हेमा जहाँ भी है, मैं कहती हूँ अपनी जगह, अपने घर में जहाँ भी गई है वो वहाँ पर खुश रहे। तो बस अब कमल को भी हिम्मत दे, काकू को, पूजा को, हम सब बहनों को हिम्मत दे कि हम हेमा के बिना अब रहना ही पड़ेगा गाइस, कुछ नहीं कर सकते। आप भी सब प्रार्थना करो। बस आप भी सब प्रार्थना करो कि जहाँ भी हेमा रहे उसकी आत्मा को शांति मिले, और जहाँ भी रहे वो खुश रहे।